का दर्शन हो गया। जिस दिन संत का दर्शन हो जाए ना, उस दिन समझो आज का दिन सफल हो गया। तो संत जी का दर्शन हुआ, इसलिए शबरी जी प्रसन्न चित्त हो गई, परंतु भयभीत इसलिए हो गई कि तुरंत ध्यान आया कि सब कहते हैं कि मैं भील जात की हूं, संतों की सेवा करने के योग्य नहीं हूं, पात्र नहीं हूं, कहीं ये सेवा छिन न जाए, इसलिए सबरी जी डर गई। मतंग मुनि ने जब शबरी की भक्ति को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। क्योंकि जो भगवान का प्रेमी होता है वो दूसरे भगवान के प्रेमी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता कि हमें अपनी बराबरी वाला मिल गया। जैसे एक जाति का दूसरी उसी जाति का व्यक्ति कहीं मिल जाए कहीं दूर देश में तो प्रसन्न हो जाता है, देखो हमारी पहचान का मिल गया। उसी प्रकार भगवान का प्रेमी भक्त दूसरे प्रेमी भक्त को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अब दोनों भगवान की चर्चा करेंगे। तो शबरी जी की भक्ति देखकर मतंग मुनि बहुत प्रसन्न हुए। मतंग मुनि शबरी को आशीर्वाद देने लगे। शबरी जी थोड़ा पीछे हो गई। जब शबरी थोड़ा पीछे हो गई, मतंग मुनि ने पूछा, पुत्री क्या बात है, तुम थोड़ा भयभीत क्यों हो? शबरी जी ने कह दिया, संत जी मैं भील जात की हूं, इस योग्य नहीं हूं कि आपके आश्रम में आ सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। संत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं तो केवल सेवा के भाव से आई थी। ये लोग सब मुझे नित्य कहते हैं कि मैं सेवा करने ना आऊं, परंतु आश्रम की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। मतंग मुनि ने कहा, पुत्री तुम्हें किसने मन रोका है? तुम रोज यहाँ सुबह आकर सेवा करती हो? शबरी ने बोला, हाँ। मतंग मुनि शबरी की भक्ति को देखकर, शबरी की सरलता को देखकर इतने रीझ गए कि शबरी के सिर पर हाथ रख दिया। शबरी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम अब यहीं रहो। तुम भगवान का भजन करना चाहती हो ना, भगवान की सेवा करना चाहती हो, तुम यहां आया करो। जब मतंग मुनि ने शबरी पर अनुग्रह किया, शबरी को की सुध बुध खो गई। शबरी सोच में पड़ गई कि जो संसार के लोग मुझे छोटी जाति का कहते थे, परंतु मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर लूंगी। और आज संत जी की मुझ पर कृपा हुई है और वो दिन दूर नहीं जब मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। शबरी जी ने इतने कष्टों को सहकर भी अपने धैर्य को नहीं तोड़ा। अभी किसी से मना कर दिया, चाहे नहीं तुम नहीं बैठ सकती कथा में, जाओ, तो तुरंत कह गया, अच्छा ठीक है, एक ही पंडाल है क्या, दूसरे पंडाल में जाकर बैठ जाओ। शबरी जी ने ऐसा नहीं किया। शबरी जी जब वहां पर रहने लगी, मतंग मुनि की कृपा उन्हें प्राप्त होने लगी,
शबरी जी धीरे धीरे अपनी भक्ति के पथ में आगे बढ़ती रही। वही मतंग मुनि के आश्रम के पास एक कुआं था। उस कुएं से रोज शबरी जी पानी लाने लगी। तो लोगों ने देखा कि शबरी यहाँ आती है और कुएं से पानी भरती है, तो लोगों से देखा नहीं गया। लोगों ने जाकर मतंग मुनि से कहा, मतंग मुनि, आपने शबरी को आश्रय देकर अच्छा नहीं किया। अरे ये छोटी जाति की है, ये कुएं में अगर पानी कुएं से लेकर आएगी, अरे ये जिस चीज को छू लेगी वो चीज अपवित्र हो जाएगी। इसलिए यदि कल से ये कुएं पर पानी भरने के लिए आई तो हम कुएं से पानी नहीं लेंगे। इसलिए हम आपको समझाने आए हैं कि इसको यहां से निकाल दो। शबरी ने, मतंग मुनि ने बहुत समझाया कि वो भक्त है, भगवान की भक्ति में लगी हुई है, तुम्हारा क्या ले रही है, अपना भजन करना चाहती है, तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रही है। परंतु संसार तो संसार है। जब मतंग मुनि सबके समझाने से समझे नहीं और शबरी को आश्रय दे दिया, तो उन्हीं लोगों में से जो मतंग मुनि के आश्रम में भी रहते थे, साधक थे, उन्हीं लोगों ने भी मतंग मुनि के विरुद्ध हो गए, विरोध में हो गए और मतंग मुनि से कहा, शबरी को निकाल दो। जब मतंग मुनि ने नहीं माना तो उन लोगों ने पत्थर उठाकर मतंग मुनि को मारना शुरू कर दिया और मतंग मुनि को पत्थरों से इतना मारा कि मतंग मुनि के शरीर में से लहू टपकने लगा। जब मतंग मुनि के शरीर में से लहू टपकने लगा और शबरी ने देखा तो शबरी देख नहीं पाई, क्योंकि जो भक्त होता है वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। शबरी ने सोचा, मतंग मुनि तो मुझे नहीं जाने को कहेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मतंग मुनि के साथ अच्छा नहीं होगा। संसार के व्यवहार को जब शबरी ने देखा तो बिना कुछ कहे शबरी उस आश्रम से निकल गई, कहीं दूर जाने लगी। मतंग मुनि को बहुत कष्ट हुआ कि संसार किसी का अच्छा न कर सके कोई बात नहीं, परंतु किसी की भक्ति में क्यों बाधक बनता है। अब तो दूसरे दिन सारे लोगों ने देखा कि शबरी यहाँ से चली गई, और शबरी जब चली गई तो सारे गांव के लोग कुएं से पानी भरने के लिए चले गए। तो जिस कुएं में से शबरी पानी भरकर लाती थी, उसी कुएं में से जब गांव के लोग पानी निकालने लगे तो उसी कुएं में कीड़े पड़ गए पानियों में। जब पानी में कीड़े पड़ गए तो लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत प्रयत्न किया, सफाई करवाई, सब कुछ किया, परंतु फिर कीड़े पड़ गए। जहां पर भी पानी भरने के लिए जाते वहां पर कीड़े पड़ जाते। अब तो सारे गांव वाले बड़े परेशान हो गए, सोचने लगे मन ही मन की क्या गलती हुई है। परंतु जब विचार किया तो सोचा कि हम सब ने मिलकर शबरी को यहाँ से निकाल दिया। वो नित्य कुएं में आती थी, कुएं से पानी ले जाकर प्रभु की सेवा करती थी, और हमने जाने अनजाने में शबरी को बड़ा दुख दिया। सारे गांव वाले एकत्रित होकर मतंग मुनि के पास चले गए, मतंग मुनि के चरणों में गिर गए। हे संत जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम शबरी की भक्ति को ना पहचान पाए और हमने जाने अनजाने में भी भक्त अपराध कर दिया।
इसलिए शबरी जहां कहीं पर भी है, इन्हें वापस ले आइए। संत जी मुस्कुराए। और ये सच भी है, इंसान जब तक जीवित रहता है, जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब तक उसकी महत्ता को कोई नहीं समझता, और जब जीव इस धराधाम से चला जाता है तो उससे बड़ी बड़ी मालाएं पहनाते हैं। जीते जी उसकी महत्ता को नहीं समझते। सारे गांव वाले रोने लगे। क्यों? एक भक्त का अपराध कर दिया। और भगवान अपने भक्त की लाज अवश्य रखता है। जिसका रक्षक हो भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक हो भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु बाल कृष्ण का भक्त जगत से हार नहीं सकता, जगत से हार नहीं सकता। शबरी चली गई, परंतु भगवान ने अपनी लीला बताई कि जिस शबरी को तुम एक आम स्त्री समझ रहे थे, आम नारी समझ रहे थे, वो आम नहीं थी, वो भगवान की परम भक्त थी। क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ कि भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए तो कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। आइए एक भजन के माध्यम से हम भक्त की महिमा को समझें। एक बिल्कुल सत्य घटना है कि एक बहुत बड़ी भक्त थी बिहारी जी की। बाल्य अवस्था से ही भगवान की बहुत सेवा पूजा करती थी, बिहारी जी से बड़ा प्रेम करती थी, वृंदावन जाया करती थी। और धीरे धीरे जैसे बड़ी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे और बड़ी हो गई, उस कन्या का विवाह हो गया। और जब कन्या का विवाह हो गया, ससुराल में चली गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। ससुराल में चली गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। पोते पोती हो गए, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। परंतु बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जो सबको तोड़ कर रख देता है। और ऐसी वृद्धा अवस्था आ गई जब वो भक्त वृंदावन ना जा सकी, सोचने लगी कि अब वृद्धा अवस्था आ गई है, इसलिए वृंदावन जाना सहज नहीं हो पाएगा। तो एक दिन जाकर वृंदावन से ठाकुर जी की मूर्ति ले आई।